हेलो एवरीवन। हम लोग जो है वो इंग्लिश की वोकेबलरी कवर कर रहे हैं। आज हम जो है वो देखेंगे वर्ड। उनमें पहला वर्ड है एनोमली। बेसिकली एनोमली जो है उस चीज़ को कहते हैं जो कि डिविएट होता है, यानी कि अगर हम इसे सिंपल ज़ुबान में बोलें तो हट के, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो नॉर्मेलिटी से, नॉर्मल चीज़ों से हट के हो, उसको कहते हैं एनोमली। अब देखिए, समथिंग दैट डिविएट्स फ्रॉम व्हाट इज स्टैंडर्ड, नॉर्मल, एक्सपेक्टेड। यानी कि फॉर एग्जांपल एक आदमी है, उसके जो है वो दो हाथ नॉर्मली होते हैं, ठीक है। अगर कोई ऐसा शख्स पैदा हो जाए जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से, उसके चार हाथ हों, तो वो आदमी क्या हुआ? एनोमली। तो इस तरह के चीज़ों को जो है वो एनोमली कहते हैं। और ये नेचर में कोई भी हो या कोई ऐसा एक्ट हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो जो नॉर्मल स्टैंडर्ड पे पूरा ना उतर रहा हो और नॉर्मल जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसे ना हो, तो उसको कहते हैं एनोमली। नेक्स्ट वर्ड इज फ्लैंक। फ्लैंक जो है वो बेसिकली बी ऑन ईच आर वन साइड ऑफ, यानी कि एक साइड, फॉर एग्जांपल एक आदमी है, उसकी एक साइड आपको नज़र आ रही है, या किसी चीज़ का, किसी इशू का एक एस्पेक्ट आपको नज़र आ रहा है, तो उसको कहते हैं फ्लैंक। उस एक एस्पेक्ट को या उस एक साइड को कहते हैं फ्लैंक। साइकोसोमैटिक, देखिए ये साइकोलॉजिकल इश्यूज से रिलेटेड है। साइकोसोमैटिक बेसिकली एक फिजिकली इलनेस होती है या ऐसी कोई कंडीशन जो, यानी कि अगर साइको है तो लाजमी बात है इसका रिलेशन कहीं ना कहीं माइंड के साथ तो है ही। साइकोसोमैटिक बेसिकली कहते हैं caused or aggravated by a mental factor such as internal conflicts और stress। यानी कि आपको कोई ऐसी साइकोलॉजिकल डिजीज़ हो जाना, दिमागी तौर पर एबनॉर्मल हो जाना, या दिमागी तौर पर स्ट्रेस आ जाना, या कॉन्फ्लिक्ट कुछ लोगों के जहनों में होता है, तो उसको कहते हैं साइकोसोमैटिक। नेक्स्ट वर्ड इज प्रॉब। प्रॉब आजकल आप न्यूज़ में जो है इसको ज़्यादा सुनेंगे, क्योंकि मार्स पर जो है वो चाइना ने लैंडिंग की है, तो उसके जो है वो प्रॉब ने जो है ना वहाँ पे लैंडिंग की है। अब बेसिकली क्या है कि फिजिकली एक्सप्लोर और एग्जामाइन समथिंग विद हैंड्स और इंस्ट्रूमेंट, कोई ऐसी चीज़ जिसके हैंड हो और उसके इंस्ट्रूमेंट हो, तो उसको कहते हैं प्रॉब, ठीक है। तो सैटेलाइट जो उसने भेजी है उसको इसलिए प्रॉब कह रहे हैं क्योंकि उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, वहाँ पर उसके ऊपर जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स इंस्टॉल किए गए हैं, जैसे कैमरा और बाकी चीज़ें उसमें इंस्टॉल हुई हैं। नेक्स्ट वर्ड इज रिवर्बरेट। रिवर्बरेट बेसिकली बी रिपीटेड सेवरल टाइम्स, यानी कि रिपीटिशन हो जिसमें, तो उसको कहते हैं रिवर्बरेट, यानी रिपीट। ख़ास करके कोई इको, बार बार आपको जो है कोई आवाज़ आ रही है बार बार, यानी कि अगर आपने देखा हो कि अक्सर जो है कमरों में बार बार एक ही आवाज़ आ रही होती है, किसी कीड़े वगैरह की या किसी जानवर की, या बाहर कोई ऐसे ख़ास करके शोर हो, बार बार वही आवाज़ आ रही है, बार बार जो है वो इरिटेट कर रही है, तो उसको कहते हैं रिवर्बरेट, यानी कि रिपीटिंग साउंड, और ये ख़ास तौर पर अनोइंग होती है बेसिकली। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है अपसर्च। अपसर्च होता है यानी कि अपवर्ड की तरफ सर्च करना, इन स्ट्रेंथ और क्वांटिटी ऑफ समथिंग। अगर आप इसे सिंपल सरल ज़ुबान में समझना चाहते हैं तो इसका है इंक्रीज, यानी कि बढ़ना। अपसर्च मीन्स अपवर्ड इंक्रीज करना, तो उसको कहते हैं अपसर्च। नेक्स्ट हमारे पास है थॉ। था बेसिकली क्या होता है? कोई आइस, स्नो या कोई दूसरा सब्सटेंस जो कि खुराक हो या खाना वो भी जम जाए, बिकम लिक्विड और सॉफ्ट एज अ रिजल्ट ऑफ वार्मिंग अप, यानी कि सिचुएशन का या किसी चीज़ का नरम हो जाना, उसको कहते हैं थॉ। तो ये टर्म हमेशा पॉलिटिक्स में सिचुएशन वगैरह के लिए यूज़ होता है। जैसा कि अभी रिसेंटली सऊदी और ईरान के बीच जो है वो अब एक थॉ क्रिएट हो चुका है, तो उसको कहते हैं थॉ। आई होप कि इस तरह जो है ये आपको वर्ड याद रहेगा, थॉ। नेक्स्ट वर्ड इज सर्फ।
देखें ये वो पानी वाला या कपड़े धोने वाला सर्फ नहीं है, ये बेसिकली एक एग्रीकल्चरल लेबरर बाउंड बाय द फ्यूडल सिस्टम हु वाज टाइड टू वर्किंग ऑन हिज लॉर्ड्स स्टेट, यानी कि ये एक ऐसे किस्म का ज़रूरी मजदूर है जो अपने सिर्फ मालिक के खेत में ही काम करेगा। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने अक्सर गांव में देखा होगा, कुछ लोग ऐसे हैं जो एक ही गांव में रहते हैं, फिर वो अपने जो लैंडलॉर्ड होता है उन्होंने उनको जगह दी होती है, तो वो अलाउ ही नहीं होता उनको कि वो किसी और की ज़मीन पर कोई काम कर सके। नेक्स्ट वर्ड इज फोरे। फोरे कहते हैं कोई एक सडन अटैक या इंकर्जन, यानी घुस पड़ना इनटू एनिमीज टेरिटरी स्पेशली टू ऑब्टेन समथिंग। इसका बेस्ट सिनोनिम वो है रेड, यानी कि आपने देखा होगा कि जो पुलिस या कोई और जो है जब वो रेड डालते हैं तो वो सडनली जो है वो खुद घुस पड़ते हैं किसी जगह पर, तो उसको कहते हैं फोरे यानी कि रेड। उसके बाद है रिपोस्ट। रिपोस्ट एक क्विक और क्लेवर रिप्लाई टू एन इंसल्ट और क्रिटिसिज्म। फॉर एग्जांपल अगर आप पर कोई क्रिटिसिज्म या इंसल्ट हुई है तो आप उसका फौरन रिप्लाई देते हैं, उधर ही एट द स्पॉट आपके पास आंसर तैयार है, तो उसको रिपोस्ट कहते हैं। ठीक है, पोस्ट रिपोस्ट। एलिफेंटाइन। एलिफेंटाइन एलिफेंटाइन कहते हैं of resembling or characteristics of an elephant, especially in being large, clumsy, awkward. goof up, एक stupid mistake उसको कहते हैं goof up। कोई stupid, कोई चुतियापा मिस्टेक आपने की हो तो उसको कहते हैं goof up। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है modus vivendi। एक अरेंजमेंट होती है, एक एग्रीमेंट होता है जो कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज आपस में करती हैं, तो उसको कहते हैं मॉडस विवेंडी। फॉर्ज का मतलब होता है क्रिएट करना। वरी WARY, फीलिंग और शोइंग कॉशन अबाउट पॉसिबल डेंजर्स और प्रॉब्लम्स। गैफे होता है एक अनइंटेंशनल एक्ट और रिमार्क जिससे आपको एम्बैरसमेंट फील करनी पड़ जाए, तो उसको कहते हैं गैफे। उसके बाद है कॉल्ड्रन। कॉल्ड्रन एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें बड़े लेवल पर इंस्टेबिलिटी होती है। ऑनस्लॉट ये बहुत कॉमन वर्ड है आजकल के न्यूज़ में। अफेयर्स और डिस्ट्रक्शन, अटैक। ग्रे विदाउट इंटरेस्ट और कैरेक्टर डल, नॉन डिस्क्रिप्ट। प्रोक्रास्टिनेट कहते हैं कि डिले करना या आपका जो एक्शन है उसमें पोस्टपोनमेंट कर देना, तो उसको कहते हैं प्रोक्रास्टिनेट। स्टिर कहते हैं मूव or cause to move slightly. So these were the vocabulary of the day.